सो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो हम लोग लगातार अन्ना की जीवन से हम लोग बातों को सीख रहे हैं। तो पहले हफ्ता हम लोग सीख रहे थे अन्ना प्रार्थना के द्वारा सफलता पाई है। यानी उनके जीवन में एक कमी थी कि उनके पास संतान नहीं था। फिर भी वो अपने जो पति की छुट्टी तसल्ली में वो रहती थी, पर एक दिन जब उन्होंने परमेश्वर के पास आई तो उनकी समस्या का हल हुआ, तो परमेश्वर ने उनको बेटा दिया। और दूसरा हमने देखा अन्ना एक लक्ष्य के साथ अपने बच्चे को पालन पोषण किया। यानी जैसे ही उन्होंने अपना सामुएल उनको परमेश्वर ने बेटा के रूप में दिया, तो उसको वो उसी समय से ही उनका लक्ष्य था, इनको मुझे परमेश्वर को सौंपना है। तो उसी विचार से वो अपने बेटे को पालन पोषण किया। वो एक लक्ष्य, एक दिशा अपने बेटे को दिया है। और आज तीसरी बात हम सीख रहे हैं, अन्ना एक अच्छे विश्वासी की तरह अपने मन्नत को पूरा किया। अन्ना एक अच्छी विश्वासी की तरह अपने मन्नत को पूरा किया। हालेलुया। शायद आप इस बातों को पहले भी सुने होंगे। आप हन्ना के जीवन में से कई बातों को आप सीखे होंगे, पर परमेश्वर आज हम लोगों से एक नई तौर से बात करना चाहते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि सब ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनिए। जरूर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हन्ना के जीवन में से तीसरी एक बात हम सीख रहे हैं कि हन्ना एक अच्छी विश्वासी की तरह अपने वचन को या अपने मन्नत को पूरा किया। हम पहले पढ़ेंगे पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 11 वचन। पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 11 वचन। हालेलुया। फर्स्ट शैमुएल फर्स्ट का 11। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं जब हन्ना शीला में परमेश्वर के मंदिर में जाती है, हम 10 वचन में देखते हैं वो बहुत ही व्याकुल होकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब वो प्रार्थना करने लगी, वो बिना मन्नत मानते हुए भी वो प्रार्थना कर सकती थी। उनको कोई इधर आकर आप मन्नत करना है परमेश्वर के लिए, अपने बेटे को समर्पण करना, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, ऐसा तो यहाँ कहीं भी है नहीं। और हन्ना अपने मर्जी से, अपने इच्छा से इधर क्या करती है, मन्नत मानती है। वो कहती है, प्रभु यदि आप मेरे लिए एक बेटा देंगे, सुधि लेंगे, तो उसे जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण करूंगी। जो मन्नत उन्होंने यहाँ अपने स्वेच्छा से मानती है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं किया, उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बोला नहीं। वो अपने स्वेच्छा से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने मन्नतें मानती है। तो उसके बाद हम सभी जानते हैं अन्ना को परमेश्वर बेटा देता है, वो उसको पालन पोषण करती है। और जब हम उसके बाद देखते हैं 1:24 में, यानी जैसा ही उनका बेटा दूध छुड़ाया, तब वो क्या करती है, अपने बेटा को लेकर मंदिर में आती है। इस वचन को पढ़ेंगे, फर्स्ट सामुएल फर्स्ट चैप्टर वर्स 24 to हालेलुया। 28। या हालेलुया। फर्स्ट शैमुएल फर्स्ट का 24 से, तब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु,
तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने यहाँ वहाँ यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। आमीन आमीन। तो देखिए कि जैसे ही वो क्या करती है, जैसे उन्होंने बताया वैसे परमेश्वर ने उनको बेटा देता है। बेटा देने के बाद लगभग मेरे ख्याल से 2 साल होगा या 2.5 साल, तो सामुएल को दूध छुड़ाया जाता है। उसके बाद वो क्या करती है, अपने वचन के मुताबिक, मन्नत के मुताबिक सामुएल को लेकर मंदिर में आती है और एली के सामने उसको लेके जाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो इसमें एक बात हम देखते हैं, 24 में क्या लिखा है कि उस समय वो लड़का ही था। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है चाइल्ड वाज यंग, यानी बच्चा छोटा ही था। यानी उसको बड़ा लड़का बना के उन्होंने लेके आकर मंदिर में नहीं छोड़ा। जब वो छोटा ही था, जैसे ही उन्होंने बोला वैसा ही बच्चा दूध छूटने के बाद, यानी दूध पीना जब उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद उसी सामुएल को, अपने एक लौता बेटा को हन्ना ने लेके आकर परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया है। मेरे भाइयों बहनों, देखिए यहाँ इसलिए इस बात लिखा है कि उस समय वो लड़का ही था। मतलब यह है कि उस बेटा जो जिसको हन्ना ने परमेश्वर के सामने लेके आई, उसको लेके आना या परमेश्वर के चरण में या परमेश्वर के मंदिर में छोड़ना कितना कठिन है, उस बातों को दर्शाने के लिए ही ये बात लिखा है। यानी हन्ना चाहेंगे तो वो अपने बेटा को अपने पास रख सकती थी। ठीक है, अभी तो लड़का बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हम सिखा दें, थोड़ा अच्छा बड़े होने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद जब उस समय आएगा, सारी बातें सही रहेगी, उस समय जाकर हम बेटा को छोड़ेंगे। ऐसे समय के लिए हन्ना ने इंतजार नहीं किया। जैसे उन्होंने अपने, आप वचन 23 में देख सकते हैं कि उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे, यानी वो उनसे पूछता है, आओ मंदिर जाते हैं। तब वो 22 वचन में कहते, तब बालक को दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा के मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। यही मैं पिछले हफ्ता भी कह रहा था कि वो जैसे ही उनको परमेश्वर ने बेटा दिया, तब से ही उनका जीवन में एक लक्ष्य था। वो उनकी मन में एक ही बात था कि मैंने जैसे परमेश्वर से कहा वैसा ही मुझे मेरे बेटे को परमेश्वर को अर्पण करना है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे जीवन में सफलता लेके आई, मेरे अपमान को, मेरे दुख को मेरे जीवन में दूर किया। तो इसलिए मैंने भी जो भी परमेश्वर के सामने बोली उसको मैं पूरा करूंगी। इसी विचार के साथ वो अपने बेटे को पालन पोषण किया। जैसे ही समय आया, अपने मन्नत के मुताबिक, वचन के मुताबिक उस बेटे को लेके जाकर क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। हम देखते हैं इसी में जो आखिरी बात क्या लिखा है, बेटे को एली के सामने सौंपने के बाद वो क्या करती है, तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। वही उसने यहोवा को दंडवत किया। यानी उनको अपने बेटे को परमेश्वर के सम्मुख में छोड़ने को लेकर कोई दुख नहीं है, वो परेशानी नहीं हो रही थी। आहा, मेरा एक ही बेटा है, इसको आगे बेटा होगा या ना होगा मुझे पता नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। उन्हें छोड़ने के बाद वो परमेश्वर को दंडवत करती है, वो धन्यवाद देती है। क्यों दंडवत करती है, धन्यवाद देती है? उसके बाद हम दूसरे अध्याय में देखते हैं वो स्तुति का गीत गाती है। क्यों ये सब कुछ करती है? कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में
ऐसा एक मौका दिया है जो मैंने मेरे मन्नत को पूरा कर सकूं, मेरे बेटे को मैं परमेश्वर के लिए दे सकूं कहकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है। उस बातों को लेकर वो खुश होती है, वो परमेश्वर को स्तुति का गीत गाती है। मेरे भाइयों बहनों प्रियो, बच्चों को इसी तरह जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उसको अलग एक जगह में छोड़ना, मंदिर में छोड़ना कितना कठिन है हम जानते हैं। क्योंकि जो हम लोग सेवक लोग हैं, इसी तरह संस्था में सेवा करते हैं ना, तो हम लोगों को हमारे बच्चों को हॉस्टल में छोड़ना पड़ता है। जब हम लोग छोड़ते ना कि अभी भी हम उसका कभी जो हमारे बच्चों को सोचते हैं ना, हम लोगों को मन बहुत दुखित होता है, बहुत परेशानी होते हैं। और पिछले दिनों में मेरी बेटी का अचानक, मैं तमिलनाडु में था, कि फोन आया कि यानी वो बेटी से बात किया, वो कह रही थी कि हमारा यानी दोपहर से 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे लिए बहुत सिर दर्द होती है। इससे मेरी बेटी कहकर रोने लगी। देखिए हम उसको सुन नहीं पाया, हम लोग भी रोने लगे, प्रभु ये क्या हो रही है। क्योंकि बच्चों का, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपने से अलग होना नहीं चाहते। सभी चाहते हैं बेटा बेटी हो या कोई भी हो हमारे साथ रहे। उसमें बहुत दर्द होता है। एक हमारा सेवक था, जब उन्होंने अपने बेटे को, जब वो 3 साल का था या 6 साल का था, उन्होंने पहले क्लास में संतोष विद्यालय में तमिलनाडु में एक हॉस्टल है, वहां छोड़ने के लिए गया। उनके बेटे ने, जैसे ही वो छोड़ के उनके पापा निकल रहे थे, उनके बेटा दौड़ कर आया, छोटा लड़का था, अपने पापा के पाँव को पकड़ लिया। वो रोने लगा, पापा मेरे लिए आप अच्छे पढ़ाई दो ना दो कोई बात नहीं, मुझे संग लेके जाओ। क्योंकि है ना, बच्चे बहुत, यानी हर एक बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं हन्ना, उनके लिए शायद तकलीफ रहा होगा कि परेशानियां उन्होंने महसूस करी होगी, तो भी उन्होंने पिछले, यानी उनके पास जो समय था उस समय वो अपने आप को भी तैयार किया और अपने बेटे को भी तैयार किया ताकि उस मन्नत को पूरा कर सके। उसमें दर्द है, परेशानी है, फिर भी उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपने बेटे को तैयार करके जैसे उन्होंने बोली वैसे ही अन्ना ने अपने मन्नत को पूरा किया है। मेरे भाइयों, आप इस बातों को शायद सुने होंगे, आजकल कई विश्वासी, कई लोग कई प्रकार के मन्नतें मानते हैं, उसके बाद उस बातों को क्या नहीं करते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, उसको हम लोग भूल जाते हैं। या हम कहीं उसको क्या बोलते हैं कि कई प्रकार का हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं, बहाना बनाते हैं, ऐसा है वैसा है इसीलिए हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे कई प्रकार के हम लोग बहाना बनाते हैं। पर हन्ना को हम देखते हैं, वो कोई बहाना नहीं बनाती है। वो चाहेंगी तो कर सकती थी ना, कि मेरे लिए एक ही बेटा है, अभी दूसरा बेटा होगा ना होगा पता नहीं, कई दिनों के बाद उनको बेटा भी मिला है, तो इसलिए वो बहाना बोल सकती थी, परंतु उन्होंने बहाना नहीं बोली है। देखिए भजन संगीता 15 अध्याय में क्या लिखा है, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। भजन संगीता 15, Psalm 15 चैप्टर, उसका वर्स 4, भजन संगीता 15 का 4 का पिछले भाग क्या लिखा है। कोई एक पढ़िए, कोई जन पढ़ेंगे। Psalm 15 उसका 4। हालेलुया। Psalm 15 का 4, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़ी। कितना, ये किसके बारे में लिखा है? 15 के 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने आएगा। यानी परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ कौन रहेगा। यहाँ दाऊद कहता है कि
जो परमेश्वर के सामने जो शपथ खाया, जो मन्नत मानी, उससे बदलता नहीं, उससे उनको हानि उठाना पड़ी तो भी जो उसका पूरा करता है वो ही परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेगा। हालेलुया। और एक और वचन देखिए, यानी हमारे आत्मिक जीवन की जो शुद्धता है, परिपक्वता इस बातों में प्रकट होती है कि हम कितने अपने शब्दों में, मन्नतों में हम स्थिर रहते हैं। मेरे साथ निकालिए याकूब 3 अध्याय उसका वचन 2। याकूब 3 अध्याय, जेम्स 3rd chapter verse 3 verse 2। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका वचन 2। जेम्स chapter 3 verse 2। याकूब 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। क्या लिखा? जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तमिल बाइबल में लिखा है सुल तवरादवन, यानी जो कह दिया उसको जो पूरा करता है, जो कह दिया उससे बदलता नहीं, वो ही कौन है? सिद्ध मनुष्य है। आजकल आत्मिकता को कैसे तोला जाता है, वो कितना अन्य भाषा बोलते हैं, कितने जोर जोर से गीत गाते हैं, कैसे वो ताली बजाते हैं, कैसे वो डांस करते हैं, उससे लोगों को नापा जाता है कितना आत्मिक बंदा है। पर याकूब कहता है कि हमारे आत्मिकता की शुद्धता कैसे मालूम होता है? हमारे शब्दों से मालूम होता है, हमारे जीवन की कार्यों से मालूम होता है कि हमने परमेश्वर के सामने जो कह दिया या मनुष्यों के सामने भी कुछ कह दिया, उसको हमें क्या करना है? निभाना है, पूरा करना है। उस बातों से मुकरना नहीं है। हम अन्ना के जीवन में यही देखते हैं, वो अपने शब्दों से, अपने मन्नत से मुकरा नहीं है, उन्होंने बोली उसको पूरा करती है। और एक और वचन आप सभी जानते हैं, सबोपदेशक 5 उसका 4 से 6 तक पढ़ेंगे। सबोपदेशक 5 अध्याय, सबोपदेशक 5 अध्याय चैप्टर 5 उसका वर्स 4 to 6। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करें। कितना सुंदर तरीका से यहाँ लिखा है, देखिए। मन्नत माने तो उसको क्या करना है? पूरा करना है। उसका ना करते हैं, विलंब करते तो क्या है? वो मूर्खता है, वो मूर्खता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होता है? अप्रसन्न होता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आप कहने के पहले सोचो, यदि आप मन्नत मानने के पहले सोचो, अपने मन्नत मान लिया प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में, तो कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने देखा है। तो इसलिए परमेश्वर के सामने उसको पूरा करना। यदि नहीं करते हैं, वो क्या है? नीचे लिखा है ना कि वो तेरे हाथों की कार्यों को नष्ट करें। बिल्कुल सच है। कई लोग ऐसे हैं ना, हनीना सफिराल के समान होते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरे लोग करते हैं, इसलिए वो भी उत्साह के साथ आगे आते हैं। जैसे जैसे पैसा सामने दिखाई देता है, समय दिखाई देता है, वो डरने लगते हैं। मैंने तो परमेश्वर से कह दिया हर महीना इतना दान दूंगा, मैं इसी तरह सेवा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, करूंगी, मन्नत तो मानी है। पर जैसे जैसे समय आता है, हनीना सफराल के समान क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, जो वचन से बदल जाता है उनसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है
और उनकी हाथों के कार्यों को क्या करता है, नष्ट करता है। कई लोग इसलिए असफलता में रहते हैं, उनके बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है, उनकी जीवन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के सामने बताया है उसको उन्होंने क्या नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, मन्नत को उन्होंने पूरा नहीं किया है। पर आप हन्ना के जीवन में देखिए, उन्होंने अपने मन्नत को पूरा किया है। तो इसके बदले परमेश्वर ने उनको कैसे आशीष किया, आप देखिए पहला सामुएल, फिर आइए दूसरा अध्याय 20 और 21 को देखिए। पहला सामुएल दूसरा अध्याय उसका 20 और 21। हालेलुया। फर्स्ट शैमुएल सेकंड चैप्टर का 20 और 21। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने वहां चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। देखिए कितने सुंदर, यहाँ दोनों को परमेश्वर आशीष किया, एक को नहीं। उनके माता यानी हन्ना को परमेश्वर ने आशीष करके कितने बच्चे दिया, 5 बच्चे दिया है। एक दिया, परमेश्वर ने 5 और बढ़कर दिया। और ये भी नहीं है, सामुएल को भी परमेश्वर ने आशीष किया। इसमें लिखा है ना, बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। उन सामुएल को भी परमेश्वर ने नहीं त्यागा। मेरे भाइयों बहनों, हन्ना ने एक अच्छे विश्वासी के रूप में अपने मन्नत को पूरा किया। इसीलिए आज भी हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हन्ना के द्वारा एक बहुत बड़ा नबी परमेश्वर के लिए प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, आज इस सुबह हमें भी अपने आप को जांचने का, विचार करने का जरूरी है कि जो हमने कई बार परमेश्वर के सामने मन्नतें मानी है, क्या हम उसको पूरा करते हैं, या अनीना सबराल के समान जो मन्नत तो माने हैं पर जैसे ही समय निकट में आया मुकर जाते हैं, वैसा रहते हैं, या अन्ना की तरह हानि भी उठाने पड़े। एक ही बेटा है, अगला बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो भी उसने अपने मन्नत के अनुसार अपने बेटे को अर्पण किया है। मेरे भाइयों बहनों,